हरभजन सिंह जैसा एक बंदा था ना, उससे किसी ने सवाल किया कि चाचा कि रशियन का क्या रेट है। कहता 6000। कहता थे तेरे को कितनी लैंदियां ने। कहता 6000। कहता है तेरे को 1 मिनट का भी 6000 ही लैंदियां ने। ये आगे से जवाब देता है हाँ, और बाद में उसे पता चलता है ये तो मेरा काट दिया भाई सन 1 मिनट में, खड़े खड़े, वो 1 मिनट भी नहीं 1 सेकंड में। हरभजन सिंह का भी यही है, भैया जब बात कर रहे होते हो तो कुछ तो सोच समझ लिया करो क्या बात करनी है। नहाते हुए थोड़ा सा ना, नहाने के बाद गीले सर को थोड़ा सा ना, वो पेडिस्टल फैन नहीं होता वो लगाकर ज़रा उसके सामने बैठा करो, दिमाग को थोड़ा ठंडक मिले। कोई एसी के सामने अपना जो सर है वो लेकर जाया करो, ये कोई ताज़ी हवा अंदर दिमाग में घुसे, कोई जिसे कहते हैं कि कोई ब्लड की, जिसे कहते हैं ना फ्लो प्रॉपर हो। क्या चवले मार रहा है भाई। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आती कि जिन एक्स क्रिकेटर्स को ये टीवी चैनलों के ऊपर नौकरी मिल गई है, इनको हुआ क्या है। इनमें से ज़्यादातर फारग हो गए हैं भाई, अजीबोगरीब बातें करते हैं। हालांकि यार वो कुछ और भी डिसेंट किस्म के लोग हैं, एक्स क्रिकेटर्स, इंडिया के ही मैं बात कर रहा हूँ यार, बात करते हैं समझ आती है। गौतम गंभीर, अपना सनी पाजी, और क्या बड़ी रीज़नेबल बातें करता है। अच्छा और कई नाम है, सिद्धू पाजी, देर आर सो मैनी जो बड़ी लॉजिकल बातें करते हैं, समझ आती है। ये इरफान पठान हो गया, हरभजन सिंह हो गया, ये बीच में ऐसी ऐसी शोधी किस्म की चवल मारते हैं। बंदा कहता है कि क्रिकेट का ना बेड़ा गर्क ही हुआ होगा उस दिन जिस दिन ये आए होंगे। हरभजन सिंह ये कहते हैं जनाब कि अगर हमारे प्लेयर पाकिस्तान में सेफ नहीं है तो हमें टीम नहीं भेजनी चाहिए। अच्छा आगे क्या कहते हैं फिर, नहीं अगर खेलना है तो खेल लो, नहीं खेलना तो ना खेलो। इंडिया की क्रिकेट वो पाकिस्तान के बगैर बड़े आराम से सर्वाइव कर सकती है, लेकिन अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं जाता, या पाकिस्तान की क्रिकेट अगर इंडिया के बगैर सर्वाइव कर सकती है तो करके दिखा दे। अबे ग्रोसरी वाले, 2006 में पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज हुई थी लास्ट, 2006 में। ये कितना अर्सा हो गया है, 18-19 साल हो गए हैं। अबे क्या किधर बैठा हुआ है? क्या फूक रहे हो आजकल, कुछ सही लगता है, स्टफ ठीक नहीं मिल रहा भाई को। नहीं मेरे दोस्त यार हैं इंडिया में, मैं तुम कहो अच्छी ब्रांड का कोई तुम्हें मसाला प्रोवाइड करवा देते हैं, अगर इतनी ही स्ट्रेस चल रही है कहीं ना कहीं पर ज़िंदगी में, तो कि बिल्कुल ही आउट ऑफ फोकस हुए पड़े हो। 18 साल हो चुके हैं, कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं हुई पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बड़े लेवल के ऊपर, ठीक है। अगर वो 2012 वाली भी ऐड कर लो तो उसको भी 12 साल हो चुके हैं भाई, उसको भी 12 साल हो चुके हैं। 2008 में लास्ट टाइम इंडिया आया था पाकिस्तान खेलने, एशिया कप था। उसके बाद तो 2008 के बाद तो अब हम आईसीसी के इवेंट्स में ही खेलते हैं मोस्टली। तो पाकिस्तान की क्रिकेट इंडिया की क्रिकेट के साथ कैसे नत्थी हो गई, मुझे तो ये नहीं समझ में आई। और पाकिस्तान की क्रिकेट तो इंडिया की क्रिकेट के बगैर भी सर्वाइव कर रही है। मुझे ये भी लॉजिक नहीं समझ में आया कि 18-20 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट चल रही है, जैसी तैसी भी चल रही है, क्रिकेट भी हो रही है, मैचेस भी हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो ये कैसे अंदाज़ा लगा लिया आपने कि जो काम पिछले 18-20 सालों में नहीं हुआ वो आपकी इरशाद करने के बाद एकदम से हो जाएगा। मैं एक बात बताऊं इंडियन क्रिकेट फैंस को, मतलब मेरा तो उनके साथ एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, भाईचारा, दोस्ती यारी सब कुछ है, शुगल मेला भी हम लगाते हैं यार। ये जो इस किस्म के स्टेटमेंट्स हैं ना, मैं आप लोगों को ना एक बड़ा जेन्युइन चीज़ बताने लगा हूँ, बहुत जेन्युइन चीज़। ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व की है और ये मैं काफ़ी सालों से ऑब्जर्व करने के बाद अब इस नतीजे पर पहुँचा हूँ। सरकार, आपके कुछ एक्स क्रिकेटर्स ऐसी ऐसी स्टेटमेंट दे जाते हैं कि जिसके बाद आपकी जो क्रिकेट है ना उसको एक नेगेटिविटी, एक नेगेटिव अप्रोच, एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ देखा जाता है। और आप मेरी इस बात से एग्री करोगे। मैंने कई ऐसे इंडियन एक्स क्रिकेटर्स हैं, हरभजन सिंह हो गया, फॉर दैट मैटर इरफान पठान हो गया, वीरू भी कभी कभी इस तरह की बात कर जाता है। कुछ हैं एक्स क्रिकेटर्स इंडिया के जो ऐसी डिग्रेडिंग किस्म की स्टेटमेंट दे देते हैं ना बाकी कंट्रीज़ के अगेंस्ट, या क्रिकेट प्लेइंग नेशंस के अगेंस्ट, या किसी भी क्रिकेटर्स के अगेंस्ट, कि जो कि बड़ा नेगेटिव किस्म का इम्पैक्ट रखती है, डिमीनिंग होती है, जिसे कहते हैं ना ज़िल्लत से भरी हुई होती है। तो ऐसा तो नहीं होता कि भाई आप किसी को जलील करेंगे तो वो चुप करके ही करता रहेगा। हर कोई आईपीएल के पैसे तो नहीं खाता ना। तो उससे होता क्या है कि उससे होता ये है कि आपकी क्रिकेट, इसीलिए तो आपकी क्रिकेट से आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा नंबर
लोगों का, आम क्रिकेट फैंस का नफरत करता है। और वो नज़र आती है यार, झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। मैं कहूँ कि नहीं यार, हर किसी को इंडिया की क्रिकेट पसंद है। नहीं भाई, एक बहुत बड़ा नंबर है जो नफरत करता है। वो नफरत इंडिया की क्रिकेट से, क्रिकेटर्स की वजह से तो नहीं करता, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की वजह से तो नहीं करता, इंडियन क्रिकेट फैंस की वजह से नहीं करता, वो इन स्टेटमेंट्स की वजह से करता है। ये जो ईगोइस्टिक स्टेटमेंट्स किस दे जाती है ना एक्स इंडियन क्रिकेटर्स बगैर सोचे समझे, उसकी वजह से इंडियन क्रिकेट की जो एक आम फैंस में रेप्यूटेशन है ना, वो उस लेवल पर ग्रो नहीं कर पाती जिस लेवल पर मेरा ख्याल है बड़े इजीली ग्रो हो सकती है। अब ये फुद्दू पैसेंजर, इनको ये लगता है कि पाकिस्तान में भाई हर बंदा भूखा मार रहा है, ठीक है, हर बंदा जिसे कहते हैं परेशान है, ये है वो है। अबे ग्रोसरी वालों, तुम आओ, मैं तुम्हें पाकिस्तान, ऐसा पाकिस्तान दिखाऊंगा तुम्हारी फट के चार हो जाएगी, तुम्हें यकीन ही नहीं आएगा कि ये पाकिस्तान है। और मैं तुम्हें कहीं आगे पीछे लेकर भी नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें मेजर सिटीज़ में ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा। आप लाहौर की सड़कों पर जाकर देखें, भैंस चोर ऐसी ऐसी गाड़ी देखने को नज़र आती है, बंदा कहता है ओ तेरी खैर, ये पाकिस्तान में कैसे, लेकिन है लोगों के पास। अबे टेस्ला घुमा रहे हैं हमारे कराची में लोग, रोडें पक्की नहीं है, अगलों ने टेस्ला जनाब जिसे कहते हैं दबाई हुई है। कौन सी दुनिया में रहते हो, निकल आओ इन चीज़ों से बाहर कि यार ये इनकी इस मुल्क में कुछ नहीं है, दिस है दैट है। अबे वो हमारी गवर्नमेंट के मसाइल हैं, गवर्नमेंट चलाने वालों के मसाइल हैं, आम बंदे के नहीं। आम बंदा जैसे तैसे कर ही रहा है मैनेज। हमारे यहाँ पर भी चीज़ें जिसे कहते हैं ठीक ठाक किस्म की स्ट्रीमलाइन है, थोड़ी बहुत ही 19-20 तो हर जगह लगी रहती है, आपकी तरफ भी है हमारी तरफ भी है। तो उसके ऊपर ये स्टुपिड किस्म के स्टेटमेंट्स देने की मुझे आज तक नहीं समझ में आई। और हरभजन सिंह यार तेरा ख़त्म हो चुका है भाई, बस कर दे। पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं चलेगी। अब पाकिस्तान की क्रिकेट चल रही है और ठीक ठाक चल रही है जैसे तैसे। ये ग्रोसरी वाले बीच में YAKI का पार्ट ठोक जाते हैं, वो एक अलहदा बात है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि क्रिकेट है नहीं। वो तो हमारे किंग के पास भी जिसे कहते हैं ऑडी है। कौन सी दुनिया में रहता है तू यार, अफसोस, सो सैड। तू सिखों का नाम बदनाम कर रहा है सीरियसली। इतना प्यार मोहब्बत देते हैं वो, इंग्लैंड इनवाइट करते हैं मुझे कि पंजाब आ जाएं, इंग्लैंड आ जाएं, फारूक भाई कहीं पर भी आ जाएं, हम आपके खादिम, आपके गुलाम। तू मेरी ना, तू ख़राब कर रहा है ये रिलेशनशिप बिला वजह में। खैर हमारा रिलेशनशिप क्यों ख़राब होगा तेरी वजह से, लेकिन मैं एक बात करूँ, रेपुटेशन ख़राब कर रहा है तू पूरी की पूरी ये कौम की। ना किया कर बेचवल आदमी, अच्छा नहीं लगता बंदा। आराम सुकून से बात किया करो। पाकिस्तान की क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी, 75 साल हो गए, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ भाई, चल रहा है जैसा तैसा। तुम भी सूख लो, निकल आओ, ये जो तुम लोगों की महानता है ना उसमें से निकल आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस यार मैं फिर वही बात करता हूँ, साला मोहब्बत का तो ज़माना ही नहीं रहा। अब मोहब्बत भी ना अजीब मतलबी हो गई है। ये देख लो इस ग्रोसरी वाले को, 4 पैसों के पीछे अब अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स देगा, आपस में पाकिस्तान की अवाम, इंडिया की अवाम को आपस में लड़ाएगा, खुद घर में बैठा होगा। क्या ये कोई ज़िंदगी है हैं? अबे इससे तो बेहतर है कि बंदा टाइम से ही नरक निकल जाए। चलो इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और लड़ाई ना किया करो ग्रोसरी वालों, प्यार मोहब्बत से रहा करो, ज़िंदगी वैसे ही 4 दिन की है। और जो तुम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में टेंशनें पाली हुई हैं, 2.5 दिन तो वैसे ही निकल गए हैं, तो पीछे 1.5 दिन बच गया, तो वो तो अच्छे तरीके से गुजार लो। पीस आउट।